आप मुझे बताइए हिंदुओं का क्या ड्रेस कोड है? यही तो खूबसूरती है हिंदुइज्म की, यही तो खूबसूरती है। वहाँ वो खूबसूरती नहीं है क्या? खोटा खोटा बात बंद। पार्लियामेंट और स्कूल में फर्क होता है। वहाँ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, पार्लियामेंट में, स्कूल में है। एक ड्रेस कोड होता है, पार्लियामेंट में पहनिए हिजाब बुर्का। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या? स्कूल में धार्मिक पहचान बच्चों की कोई अमन जी, वो धार्मिक स्कूल जाएगा ना, से कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं स्कूल अलग कर रहे हैं ना, स्कूल में बच्चों का धर्म नहीं होता ना। हम जय राम जी, ये सब जय सिया राम मुसलमानों से भी बुलवाते हैं, जय माता दी और जय भगवान ऐसे और जय भारत बुलवाते हैं, और आप धर्म को एक इंसान से अलग कर रहे हैं। जब हमें सूट करता है एज हिंदूज तो हम उनसे कुछ भी कहलवाएंगे और अपने धर्म को उठा के रखेंगे, और जब हमें सूट नहीं करता है तो हम हिजाब उतरवाएंगे। आप मुझे बताइए हिंदुओं का क्या ड्रेस कोड है? तारियां दे विच जदों मैनू वेखेंगी मेरी याद जदों आऊगी ता बताइए हिंदू स्कूलों में जो स्कूल का है वही बात तो हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म मैं बता देता वे ऑफ लाइफ। मैं बता देता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं बता देता हूँ, सनातन धर्म का क्या ड्रेस कोड है? जो स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वही है। ड्रेस कोड है जो स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वही है मेरी नजर में। शाबाश बेटा। जो स्कूल वाले तय करेंगे, जो स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है ना वही है। मेरी बात यही तो खूबसूरती है हिंदुइज्म की, यही तो खूबसूरती है। वहाँ वो खूबसूरती नहीं है क्या? खोटा खोटा बात बंद। कोई ड्रेस कोड नहीं है सर, तो वहाँ वो खूबसूरती नहीं है क्या? हम भी कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में भी कोई ड्रेस कोड नहीं है। अच्छा एक एक करके शाइस्ता बोलिए, शाइस्ता अंबर बोले, अंबर जादी एक मिनट, एक एक करके बच्चियों ने पहन लिया और वहाँ पे किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। आप बताइए सैफरन स्कार्फ तो फिर सैफरन भी अलाउ कर देते हैं, फिर सैफरन भी अलाउ कर देते हैं, फिर भगवा भी अलाउ कर देंगे, फिर नीला पटका भी अलाउ कर देते हैं। आप मुझे बताइए कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि सैफरन आपको पहनना है? तो हिजाब भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना हिंदू के धर्म की किताब, धार्मिक किताब में। तो भाई हिजाब भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना। कहा ना शिव जी के किताबों में, ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है ना कुनिका जी, उनकी मर्जी। कहाँ लिखा है मुझे भाई? अगर सेफ्रॉन रंग हिंदू का प्रतीक नहीं है तो फिर क्यों जलते हो भैया? उसे भी एक कलर की तरह ही लो ना। उनकी मर्जी ना भाई, यहाँ भी तो मर्जी चॉइस की बात है ना कुनिका जी। मुस्लिम बच्चियों की चॉइस का मामला है हिजाब, तो हिंदू बच्चियों की चॉइस है भगवा। ये चॉइस एसेंशियल प्रैक्टिस है। जैसे हिंदू बच्चों की चॉइस नहीं है। और आप मुझे बताइए कौन से हिंदू धर्म की किताब में लिखा है कि आपको भगवा पहनना है? बताइए। और फिर सारे लोग भगवा क्यों नहीं पहनते? आप पार्लियामेंट में वो भगवा पहन के जाएंगे या मैडम? पार्लियामेंट और स्कूल का फर्क समझते हैं आप क्या तुलना कर ले? आप पार्लियामेंट में बुर्का पहनने की मनाही नहीं है, पार्लियामेंट में हिजाब। फिर आप कहते हैं धर्मिका जी, अरे पार्लियामेंट में बुर्का पहनने की मनाही नहीं है, हिजाब पहनने की मनाही नहीं है। पार्लियामेंट और स्कूल में फर्क होता है। वहाँ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, पार्लियामेंट में, स्कूल में है। एक ड्रेस कोड होता है, पार्लियामेंट में पहनिए हिजाब बुर्का। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या? पढ़िए जो कर्नाटका कोर्ट में हुआ है उसमें कहा है उन्होंने कि इस इंस्टीट्यूशन में कोई ड्रेस कोड नहीं था। ये कर्नाटका स्टेट एजुकेशन में और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फर्क होता है सर। अच्छा ठीक है, अंबर जैदी आप बोल लीजिए, क्या कुनिका जी कह रही हैं? फॉर द स्टेट, कुनिका जी कह रही हैं नॉट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कुनिका जी कह रही हैं क्योंकि आपका तो धर्म है, उनका धर्म नहीं है, फिर भी वो कह रही हैं। समझ रहे हो आप कि हिजाब इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का। क्या है आप बेहतर बता सकती हैं? यही तो मैं कह रही हूँ। अंबर जैदी जी बैठी, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं यहाँ पर। मेरा धर्म भारतीयता है, भारतीयता। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। हिंदू और हिंदुस्तान में मैं विश्वास करती हूँ, वो मेरा धर्म काम कर रहे हैं। और जो धर्म दूसरे के धर्म को नीचा दिखाए वो मेरा धर्म नहीं हो सकता। इस्लाम की कोर बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं आता। ये सिर्फ मानसिकता है, नहीं आता, दूसरी सभ्यता का हिस्सा है। आप क्यों मैडम से कंपेयर कर रही हैं? 24.31 पुराने वर्ष में क्या लिखा है? आप मुसलमान है ना, जो आप बताइए। धर्म का हिस्सा को पैसा पर ये हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मानसिकता है। आप इस बात को समझिए कि चुनाव के समय रिग्रेसिव मानसिकता है। इस मुद्दे को भड़काया जा रहा है, इसके पीछे पूरी एक मिनट मैं पूरा षड्यंत्र है। ये महिला अधिकार का मुद्दा नहीं, अगर महिला अधिकार का मुद्दा होता तो कोर्ट नहीं ले जाया जाता, वहीं पे इस मामले को सुलटारा इसका किया जाता।
पहले 6 लड़कियां बुर्का ओढ़ के आती, फिर उसके बाद पूरी वहाँ पे पूरी भीड़ की भीड़ बुर्का ओढ़ के आ जाती है, वहाँ पे पथराव होता है, सड़कों पे लोग उतर आते हैं। आपको ये महिला अच्छा चलिए एक काम करते एक एक करके बोलेंगे, और एक अलग एक करके बोलेंगे। देखिए कुनिका जी इतना तो, हाँ कुनिका जी, हाँ कुनिका जी, आपको ईमानदारी से रिग्रेसिव सोच की हो रही है, हाँ अगर बात रिग्रेसिव सोच की हो रही है तो रिग्रेसिव सोच को बदलना, पूरे देश में हमको रिग्रेसिव सोच बदलना होगा। भाई जिस धर्म में है वहां बदलेंगे ना। करे जो हिजाब पहन रहे, ओके। सेकेंडली रिग्रेसिव सोच जो है वो एक पर्सनल चॉइस है। अगर आपको रिग्रेसिव सोच के साथ चलना है और आपको रिग्रेसिव रहना है तो आपका पर्सनल चॉइस है ये। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरी मैम बात, चॉइस की तो अगर कोई ये लिमिट ही नहीं है। बच्चियां- कल अगर को ये कहा जाएगा बच्चियां कि हम अपना टीचर से नहीं अपना मौलवियों से धर्म पढ़ेंगे। या अपने चॉइस रिवाज नहीं को होते ना, पालेंगे, यूनिफॉर्म में शादी चॉइस कहाँ की कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चों के साथ, लड़कों के साथ करनी है। कुनिका हो जी, सकता है कि वो मुस्लिम लड़की जहाँ जिनसे शादी यूनिफॉर्म- करनी है, वो इस बात पे ऑब्जेक्शन लाए, उनके फ्यूचर को खतरा है, तो उनको एक सिस्टम में रहना होगा। अगर वो मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करे तो आप लव जिहाद बोल देते हैं उसको, तो ये कहाँ जाएंगे सब? हम अपने देश में कर क्या रहे हैं अमन जी, कर क्या रहे हैं? सोचिए। कुनिका जी देखिए, आज मुसलमान बच्चियों के पक्ष में बोलिए। आगे कहाँ कुनिका जी आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ कुनिका जी, ये छोटी छोटी बच्चियां अपनी मर्जी से ये नकाब बुर्का हिजाब नहीं पहन रही हैं। कौन सी बच्ची चाहेगी कि अलिनियट हो, अलगाव रहे स्कूल में? कोई ना कोई दबाव होगा ना। हमें मुस्लिम बच्चियों के पक्ष में बोलना चाहिए। ट्रिपल तलाक को भी एसेंशियल पार्ट बता दिया जाता था। है तो वो उनके माँ बाप के प्रति उनकी श्रद्धा है, तो फिर धार्मिक स्कूल जाए ना फिर। हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद।